दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे ब्रिज उपस्थित है, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे ब्रिज है जो कि समुद्र के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। और ऐसे ही एक ब्रिज या सेतु या पुल, कुछ भी कह सकते हो, उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। राजीव गांधी सेतु, ऑल्सो नोन एज बांद्रा वर्ली सी लिंक, लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो पहली बात तो ये कि इस ब्रिज को बनाया क्यों गया। महिम कॉसवे एक अकेली ऐसी रोड थी जो कि वेस्ट मुंबई से सेंट्रल मुंबई की तरफ जाती थी, और पीक आवर्स में यहाँ बहुत जाम मिलता था। यानी पीक आवर्स कहे तो सुबह और शाम के वक्त। प्लस बांद्रा और वर्ली के बीच जो यात्रा का समय था वह 45 से 50 मिनट तक था। तो सन 2000 में यह ब्रिज बनना चालू हुआ। इस सेतु परियोजना की कुल लागत 16.50 अरब रुपए है। इस पुल की केवल प्रकाश व्यवस्था करने में ही 9 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। इसके कुल निर्माण में 38,000 की इस्पात रस्सियाँ, 5,75,000 टन कंक्रीट और 6,000 श्रमिक लगे थे। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया है और मेंटेन्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इस ब्रिज को लगभग 9 साल लगे बनने में। 30 जून 2009 को सोनिया गांधी द्वारा यह ब्रिज खोला गया। शुरू में इसकी 4 लेन ही खोली गई, लेकिन 24 मार्च 2010 से इसकी जो 8 लेन है वह खुल गई। इस ब्रिज के बनने से काफ़ी लोगों का समय बच गया। जो 45 से 50 मिनट लगते थे बांद्रा से वर्ली जाने में, वह समय घटकर मात्र 6 से 8 मिनट तक रह गया। और यह ब्रिज बनते वक्त कुछ जो समय है वह बहुत लगा हुआ है। और इस ब्रिज को ऐसे बनाया गया है कि जो समुद्र के, एक तो बीचों बीच ब्रिज है, प्लस समुद्र के 24 घंटे हवा चलते रहती है, तो इसलिए इस ब्रिज को कर्व में बनाया गया। प्लस यह समुद्र की हवाओं को झेल सकता है। जो इसकी लोहे की रस्सियाँ है वह भी बहुत देख समझ के बनाई गई है। इस ब्रिज में 2 व्हीकल अलाउड नहीं है। BWSL यानी बांद्रा वर्ली सी लिंक, यह एनर्जी सेविंग इल्यूमिनेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस ब्रिज के दोनों ही एंड में गए तो स्टार्टिंग और एंड में टोल कलेक्शन ऑप्शन अवेलेबल है। पाइलून्स की जो इसकी हाइट है, डायमंड शेप जो बीच में बने हुए हैं, और यानी कि उन्हें कॉन्क्रीट टावर भी कह सकते हैं आप, उनकी हाइट 128 मीटर यानी 420 फुट है। तो यह ब्रिज एक आकर्षण केंद्र भी है देखने के लिए। पर इस ब्रिज में रुकना या खड़े रहना या सेल्फी खिंचाना ये सब अलाउड नहीं है। चलते फिरता रोड है और चलता फिरता ही यह पुल है। इसमें बीच में खड़े रोकना या अपनी कार वार रोकना अलाउड नहीं है। और ये पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मुंबई में जो कि रिचर स्केल के मापने में 16 पर, जो भूकंप का रिचर स्केल होता है उसमें रिक्टर स्केल होता है, उसमें 16 क्रम मापने में सक्षम है। और यह ब्रिज इंडिया का अभी 5वां सबसे लंबा ब्रिज है। पहले पे भी मुंबई में स्थित मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज है जो कि अभी बन रहा है। अभी वह बन के रेडी नहीं हुआ है, तो जैसे ही वह बन के रेडी हो जाएगा उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी। व्हीकल लाइक 4 व्हीकल ही इसमें अभी तक अलाउड करे गए हैं। 2 व्हीकल या बाईसाइकिल या कुछ भी कहे, कुछ भी इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि एक तो समुद्र के बीचों से होकर गुजरता है ब्रिज, और 24 घंटे जो हवाएं हैं वह 2 व्हीकल्स के लिए खतरा बने हुए हैं। तो यही थी इस ब्रिज की कुछ कहानी। और एक और चीज़ कि इस ब्रिज का जो ऑफिशियल नेम है वह राजीव गांधी सेतु है।
परंतु कुछ लोग इसे बंद्रा वर्ली सीलिंग के नाम से ही जानते हैं। सो यही था गाइस आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।